ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल में। आप पर सदा सदा बनी रहे भगवान श्री की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और जीवन में शांति संपन्नता आप पर बनी रहे। अब तक की कथा में आपने सुना भगवान शंकर के दिव्य तेज से उत्पन्न हुए उस बालक की कहानी, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने जलंधर रखा था, जिसका पालन पोषण स्वयं सागर देव ने किया और जो बड़ा होकर दैत्यराज जलंधर बना, जिसका विवाह परम पतिव्रता विरदा के साथ हुआ था। देवताओं पर विजय प्राप्त कर जलंधर ने इंद्रपुरी तक को जीत लिया था। इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि सभी देवता पराजित होकर गुफाओं में शरण लेने को विवश हो गए थे। अब कथा का अगला अध्याय सुनिए। जब देवता चारों ओर से संकट में आ गए तो वे सब भयभीत होकर बैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ श्री हरि भगवान विष्णु सदा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते थे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे श्री हरि, हे सृष्टि के पालनहार, अब हम सब की शरण में आए हैं। दैत्यराज जलंधर ने तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया है, कृपया करके हमारी रक्षा करें। तो देवताओं की करुणा पुकार सुनकर दया सागर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे देवगण, भय त्याग दो, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का सामना करूँगा। यह कहकर भगवान ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किए। लेकिन तभी समुद्र कन्या लक्ष्मी जी ने उनके चरणों को हाथ थाम लिया और बोली, हे नाथ, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी सच्ची भक्त और प्रिया हूँ तो मुझे पर कृपया करें। वह जलंधर मेरा ही भाई है, कृपया करके उसे अपने हाथों से ना मारे। तो भगवान विष्णु ने स्नेह भरे हुए शहर में कहा, देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, किंतु देवताओं के हित के लिए युद्ध भूमि में मैं अवश्य जाऊंगा। तो कुछ ही समय के भगवान विष्णु और जलंधर का भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। देवता अपने अपने स्थानों से यह दृश्य देख आश्चर्यचकित हो गए। गरुड़ की विशाल पंखों की गति से दैत्य सेनाएं से बिखरने लगी, जैसे आंधी में बादल उड़ जाते हैं। जलंधर ने अपने दैत्यों को पीड़ित होते देखा तो क्रोधित होकर बोला, हे विष्णु, आज मैं तुझे तेरे ही आयुधों से हराऊंगा। फिर दोनों ओर से बाण, गदा, शूल और शंखनाद गूंजने लगे। सरंग धनुष की टंकार से त्रिलोक गूंज उठा। भगवान विष्णु के एक ही बाण से असंख्य दैत्यों का मस्तक भूमि पर गिर पड़े। फिर दैत्यराज ने अपनी गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया। अगले ही क्षण उसने तीव्र बाणों से भगवान विष्णु की छाती में वार कर दिया। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में भाव से उत्तर दिया। उन्होंने उसका धनुष काट दिया और गदा छीन ली और अपने सारंग से तीव्र बाणों की वर्षा शुरू कर दी। फिर भी जलंधर अड़िग रहा। उसने अग्नि समान चमकते त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु भगवान ने शिव का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल उसे भेद कर दिया। तब दोनों ने वायु ऊर्ध्व प्रारंभ हुआ। प्रहार पर प्रहार, मुष्टिक पर मुष्टिक, धरती थरथराने लगी, दिशाएं गूंज उठी। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु, हे पराक्रमी जलंधर, तू धन्य है जो इस युद्ध में भी निर्णय खड़ा है। तेरे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग। तो जलंधर ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर निवास करें। तो भगवान विष्णु क्षण भर मौन रहे,
परंतु वरदान देने की प्रतिज्ञा निभाते हुए बोले, तथास्तु। तो वरदान का परिणाम आगे हुआ। जब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और देवगण दैत्यराज के नगर में जाकर निवास करने लगे तो जलंधर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके देवताओं के सभी रत्न, विमान और संपदाएं प्राप्त कर ली तो इंद्रापुरी, पाताल, पृथ्वी तीनों लोगों पर उसका राज फैल गया तो प्रजा सुखी और राज समृद्ध। लेकिन यह दृश्य देखकर देवता विचलित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। हे महादेव, आप ही हमारे रक्षक हैं। आप हमारी रक्षा केवल आपसे ही है। तो भगवान शंकर ने भक्तों की पुकार सुनी और देव कार्य के लिए नारद मुनि को भेजा। जब नारद मुनि का आगमन हुआ तो देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी ने दैत्यराज जलंधर की सभा में पहुँचे। राजा ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, चरण धोए और कहा, हे महामर्षि, आप कहाँ से पधारे हैं? मेरे योग जो सेवा हो, कृपया आज्ञा दे। तो नारद जी ने मुस्कुराए और बोले, हे दैत्यराज, तुम सचमुच धन्य हो। मैं अभी कैलाश पर्वत से आया हूँ, जहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते हैं। वहाँ का वैभव, वहाँ की समृद्धि संपूर्ण त्रिलोक में अद्वितीय है। किंतु जब मैंने तुम्हारा स्मरण किया तो मुझे लगा तेरी सभ्यता में किसी से कम नहीं है। यह सुनकर जलंधर गर्व से मुस्कुराया और अपने राज के सारे वैभव का प्रदर्शन किया। तो नारद जी बोले, निस्संदेह तुम्हारे पास सब कुछ है, रत्न, विमान, संपत्ति, देवताओं की निधि सब, परंतु एक रत्न की कमी है, स्त्री रत्न की। तो जलंधर ने उत्सुक पूर्वक होकर पूछा, ऐसा कौन सा स्त्री रत्न है जो मुझसे अब तक छूट गया है? तो नारद जी बोले, हे दैत्यराज, वह रत्न जो केवल कैलाश पर्वत पर है, भगवान शंकर के अर्धांगिनी माता पार्वती जैसी सुंदरी तीनों लोगों में कोई नहीं है। ऐसा कहकर नारद जी देव कार्य पूर्ण अब आकाश मार्ग से चले गए। और इसके साथ कार्तिक मास की कथा का यह अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे क्या होता है यह हम कल के सर्ग में सुनेंगे। तो कैसे जलंधर माता पार्वती की दृष्टि डालता है और कैसे भगवान शिव दैत्यराज के अंत की भूमिका रचते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हरि नाम का जाप करते रहें और भक्ति में मन लगाए रहें और कार्तिक मास की कथा प्रतिदिन श्रवण करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। तो भक्तजनों, अगर आपने अभी तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की कथा सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल पर आप लोगों को इस तरह की वीडियो आपको रोजाना सुनने को मिलेगा। मिलते हैं अगली कथा लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।